हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि जब हम बमूल के बीज को बोते हैं तो बमूल का ही पेड़ पैदा होता है, उसमें आम नहीं लगते हैं, अमरूद नहीं लगते हैं। सुना है ना, ऐसा होता है। राक्षस के यहां पर राक्षस ही पैदा होंगे। लेकिन प्यारे, एक बात को ध्यान में रखना, गर्भ का जो संस्कार होता है ना, वही संस्कार होता है। हमारे यहाँ पर 16 संस्कारों का वर्णन है ना। 3 संस्कार गर्भ में होते हैं जिससे हमारी संतानें स्वस्थ, सुंदर और धर्म संस्कार युक्त उत्पन्न होती हैं। नारद जी ने 7 महीने तक कयाधु को, जो एक दानव की, एक दैत्य की लड़की है जिसके गर्भ में एक राक्षस का बच्चा पल रहा है, उस कयाधु को 7 महीने तक श्रीमद् भागवत जी की कथा का उपदेश किया। और नारद जी ने यह घोषणा पहले कर दी थी कि एक दैत्य की नारी के गर्भ में एक राक्षस का पुत्र है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में इतनी शक्ति है कि इसके गर्भ को मैं 7 महीने तक श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन सुनाऊंगा और मैं डिम डिम घोष करता हूं कि राक्षस का पुत्र यदि देवता होकर के उत्पन्न ना हो तो श्रीमद् भागवत की महिमा दूर हो जाए। ऐसी शक्ति है। और ऐसा हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा को प्रहलाद जी ने गर्भ में सुना। और प्रहलाद जी यद्यपि हैं तो दैत्य कुल के, लेकिन कितने अच्छे उनके संस्कार हैं, कितने अच्छे उनके गुण हैं। छोटा सा बालक, कितनी बड़ी महिमा है उसकी।